हाय दोस्तों, एक्सप्लेनर चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी देश के बारे में जिसको अभी तक कोई भी दूसरा देश हरा नहीं पाया दोस्तों। जब पूरी दुनिया पे ब्रिटिश एम्पायर का राज था दोस्तों, तब बहुत सारे देश ने ब्रिटिश एम्पायर से युद्ध किया था दोस्तों, पर ज़्यादातर देश ने हारे। पर उसमें एक ही ऐसा कंट्री था जिसने ब्रिटिश एम्पायर को मात दिया था दोस्तों। आज हम उसी देश के बारे में बात करने वाले हैं। वो देश है दोस्तों नेपाल। भारत और चीन जैसे बड़े देश के बीच में आने वाला एक छोटा सा देश नेपाल है दोस्तों, जिसका टोटल एरिया 1,47,141 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों। नेपाल को 77 डिस्ट्रिक्ट, 7 प्रोविंस और 14 जोन में डिवाइड किया गया है दोस्तों। और इसी तरह से हिमालय, पहाड़ और तराई करके 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों। नेपाल का टोटल पॉपुलेशन अराउंड 30 मिलियन है दोस्तों, और इसका कैपिटल सिटी काठमांडू है, जहाँ पे 80 लाख पॉपुलेशन रहा करती है दोस्तों। यूँ तो नेपाल को विश्व में प्रसिद्ध बनाने में बहुत सी रीज़न है, पर आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख रीज़न, जिसमें पहले नंबर पे है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में आती है, और लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस भी नेपाल में ही है दोस्तों। और इसी तरह से भगवान शिव का एक बड़ा सा मंदिर पशुपतिनाथ टेम्पल भी इसी देश में आती है दोस्तों। नेपाल का अस्तित्व 325 एडी से मिलता है। नेपाल में पहले किंग का शासन हुआ करता था दोस्तों, पर अप्रैल 10, 2008 में नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी का शुरुआत हो गया। अभी इस देश के प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा है दोस्तों। नेपाल को प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी रिच कंट्री कहा जाता है दोस्तों। नेपाल को गरीब और डेवलपिंग कंट्री में माना जाता है, पर यहाँ का जीडीपी 36.29 बिलियन डॉलर है दोस्तों। विश्व में एकमात्र देश नेपाल ऐसा है दोस्तों जिसको अभी तक कोई दूसरा कंट्री हरा नहीं पाया। और नेपाल का नेशनल फ्लैग विश्व में एक ही ऐसा फ्लैग है जिसका शेप रेक्टेंगल ना होकर ट्रायंगुलर शेप में है दोस्तों। नेपाल में एक ऐसा लेजेंड को माना जाता है जिसे पूरी दुनिया हिम मानव कहती है, और उसे यति भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत से माउंटेनर ने ये कहा है कि दोस्तों उन लोगों का सामना माउंटेन में हिम मानव से यानी कि यति से हुआ है दोस्तों। हर साल लाखों टूरिस्ट लोग नेपाल को विजिट करने आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जिपलाइन जैसी बहुत सी एडवेंचरस सुविधाएं उपलब्ध हैं दोस्तों। यहाँ पे ऐसे एक्साइटमेंट और एडवेंचरस काम करने को मिलते हैं, इसीलिए बहुत सी देशों से बहुत सी ज़्यादा टूरिस्ट लोग नेपाल को विजिट करते हैं हर साल दोस्तों। जब वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 पब्लिश हुआ था, तब हमको ये पता चला था कि नेपाल साउथ एशियन रीजन में सबसे खुशहाल हैप्पीएस्ट कंट्री है दोस्तों। चीन और भारत जैसे बड़े देश के बीच में रहने से नेपाल का पॉलिटिक भी अनस्टेबल है दोस्तों, इसलिए इस देश में दंगे, बंद, हड़ताल बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं दोस्तों। विश्व में नेपाल को वीर गोरखे के देशों के नाम से भी पहचाना जाता है दोस्तों। नेपाल को विश्व के टॉप 5 वाटर रिसोर्सेज में रिच कंट्री में भी माना जाता है दोस्तों। नेपाल से बड़े बड़े नदियाँ बह के इंडिया की तरफ आती है, और इधर से ही ये नदियाँ सी में जाके विलय हो जाती है दोस्तों। और इसी तरह से दोस्तों नेपाल और भारत का रिश्ता भी बहुत अटूट है, क्योंकि एक तो नेपाल और भारत नेबर कंट्री है, और उसी की तरह
नेपाल में ज़्यादातर भारत का ही सामान यूज किया जाता है। 60% सामान भारत से ही इंपोर्ट किया जाता है नेपाल में दोस्तों। इसलिए नेपाल और भारत बहुत अच्छे मित्र राष्ट्र से के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी है दोस्तों। धन्यवाद। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रहने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।